नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। संस्कृति और संगीत की दुनिया में खाचरोद में एक बार फिर एक प्रतिभा उभर कर सामने आई है। खाचरोद में संगीत की दुनिया में प्रखर रूप से छोटी सी बालिका ने शहर का नाम गौरवान्वित किया है। खाचरोद शहर की बालिका प्रियांशी नायमा मलेशिया और उज्जैन के महाकाल मंदिर में अपनी संगीत की स्वरताल से कार्यक्रम को रोमांचित कर चुकी हैं। प्रियांशी ने बताया कि मलेशिया में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय कला संगीत में प्रस्तुति देकर सम्मान प्राप्त किया था। वहीं उज्जैन में प्रतिवर्ष उमा सांझी कार्यक्रम में मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा सम्मान प्राप्त किया है। पिता रणछोड़ लाल नायमा एक सामान्य किसान और शिक्षक है। उनका कहना है कि बेटी ने अभी तक गायन कर मेरे राम आएंगे, भगवान शिव, श्री राम जानकी दरबार और राष्ट्रीय गीत पर अपनी कला का प्रदर्शन कर 1 दर्जन से अधिक मेडल प्राप्त किए हैं। दूरदर्शन पर भी प्रस्तुति दे चुकी है। अब बेटी को मिला सरकार से सहयोग तो सपना होगा साकार। पिता रणछोड़ लाल नायमा का कहना है कि बेटी प्रियांशी खाचरोद और उज्जैन जिले का नाम संगीत की दुनिया में गौरवान्वित करना चाहती है। सरकार अगर ऐसे उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है और सहयोग करती है तो निश्चित रूप से इसका सपना साकार हो सकता है। इसकी मेहनत और लगन को देखकर लगता है ये भविष्य में उच्च स्तर पर संगीत गायन में अपनी छाप छोड़ेगी। अब शासन स्तर पर सहयोग की उम्मीद है। संगीत और कला के क्षेत्र में उज्जैन जो है वो काफी अपनी छाप छोड़ रहा है। इसी कड़ी में उज्जैन जिले की खाचरोद तहसील है, यहाँ पर भी एक से एक प्रतिभाएं उभर करके सामने आ रही हैं। पूर्व में यहाँ पर एकलव्य से सम्मानित कई राष्ट्रीय स्तर पर छात्रों ने अपना प्रदर्शन करके और काफी पुरस्कार हासिल किए हैं। इसी कड़ी में आज फिर हमारे बीच में एक नई प्रतिभा यहाँ पर आई है और ये संगीत के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं। इनका राष्ट्रीय चैनल दूरदर्शन पर भी अभी कुछ ही दिनों पहले कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था जिसमें इन्होंने प्रस्तुति दी थी। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है प्रियांशी नायमा, जो कि खाचरोद में निवास करती हैं और बहुत ही गरीब परिवार से हैं। आइए जानते हैं उनके जीवन के बारे में, किस तरह से इस संगीत के क्षेत्र में उन्होंने शुरुआत की है। जी, संगीत के क्षेत्र में शुरुआत बहुत मतलब मेरा ऐसा इंटरेस्ट रुचि थी नहीं संगीत में, लेकिन जब स्कूल में मेरे कंपटीशन हुआ था, तो उसमें भी मैंने भाग ले लिया था। जैसे बच्चों को होता है ना कि एक बस ले लिया शौक-शौक में भाग, तो उसमें मुझे पहला स्थान प्राप्त हुआ था और मैंने फिर घर आकर बताया कि हाँ, मैं फर्स्ट आई हूँ, तो घरवालों को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि संगीत तो कहीं से कहीं तक हमारे पूरे परिवार में कहीं से कहीं तक था ही नहीं, किसी को भी नहीं आता है, ना कोई इस फील्ड में था। लेकिन जब घर पे पापा ने ये बात सुनी, तो फिर उसी दिन पापा ने मेरी म्यूज़िक क्लास लगवाई और मेरे गुरु श्री परमानंद जी गंधर्व से मैं आज भी सीख रही हूँ, वही मेरे गुरु हैं तब से। 2017 से मैं सीख रही हूँ, जब मैं क्लास 5th में थी और अभी मैं क्लास 12th में हूँ। अच्छा, सभी लोग पढ़ लिख करके एक नौकरी की तलाश में जाते हैं, आपने संगीत को ही क्यों चुना है? संगीत को चुनने का बस वो इंटरेस्ट आ गया तो आ गया। बस ऐसा लगने लगा कि बस संगीत के बिना अब नहीं हो सकता कुछ। अभी तक आपके जो प्रोग्राम है वो कहाँ-कहाँ पर हो चुके हैं? कौन-कौन से स्तर पर आपने अभी तक अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं? जी, मैंने इंटरनेशनल लेवल तक भी अपनी प्रस्तुतियाँ दी है। कुआलालंपुर मलेशिया में भी मेरा प्रोग्राम हुआ था। उसके बाद महाकाल उज्जैन में भी मेरा प्रोग्राम हुआ था उमा सांझी करके और ऐसे ही बाकी जो सुंदरकांड है, भजन संध्या है, इन सब में भी मैं जाती हूँ। और बाकी जो स्कूल स्तर पे जो कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, उनमें भी मैंने स्टेट लेवल पर परफॉर्म करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है कि पीछे बहुत सारे मेडल, यहाँ पर पूरा आपका जो घर है वो मेडलों से भरा पड़ा है। ऐसे में आप मेडल भी जीत करके ला रही हैं और इतनी कम उम्र में शिक्षा को भी आप पढ़ रहे हैं, साथ में आप कृषि से भी जुड़े हुए हैं, खेती-बाड़ी का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है, सब कैसे मैनेज होता है? मैनेज हो जाता है स्कूल में बस स्कूल तो जैसे भगवान ने हमको 24 घंटे दिए हैं, तो अब 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे तो स्कूल लगता है। अब उसमें भी कैसे ना कैसे करके मैनेज हो जाता है, सुबह प्रैक्टिस करो या शाम को भी म्यूज़िक क्लासेस लगती है, वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करो और बाकी का काम पापा-मम्मी देख लेते हैं। अच्छा, इस काम के लिए घर वालों का कितना सहयोग रहता है? पापा वगैरह कभी मना करते हैं या इसके लिए उत्साह बढ़ाते हैं? क्या रहती है उनकी गतिविधि? नहीं, नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि जिस दिन मैं फर्स्ट आई थी,
तो उसी दिन मुझे पापा गुरुजी के पास में लेके गए और उसी दिन से मेरी क्लासेस लगवा दी। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना सपोर्ट है घर पे फैमिली का। इसके लिए जो है आपने आपके प्रचार प्रसार के लिए और आपकी जो कला है उसको प्रचारित करने के लिए आपने कहीं सोशल मीडिया का भी कहीं इस्तेमाल किया है क्या? जी, मेरा चैनल है यूट्यूब पर सिंगर प्रियांशी धाकड़ के नाम से। उस पर 600 साढ़े 600 लगभग सब्सक्राइबर है। उस पर बहुत सारी वीडियोस है, भजन है, गाने हैं। ये सब मेरे गुरुजी के साथ मैंने वहां बनाए पर हैं। कैसा आपको इसमें मिलता है लोगों का? आपके वीडियो देखकर लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, सब मोटिवेट करते हैं, बोलते हैं बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत सारी कमेंट्स आती है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। हमारे बीच में प्रियांशी के पिताजी भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो इस प्रतिभा को और निखारने के लिए आगे क्या प्रयास करेंगे। आपने अभी तक ऐसी प्रतिभाओं को घर में रखा है, आप शासन स्तर पर कुछ चाहते हैं क्या कि उसको सहयोग मिले? देखिए, हम तो पूरा सपोर्ट कर ही रहे हैं। यदि शासन स्तर से यदि कोई संस्कृति विभाग में कोई किसी प्रकार की यदि योजना हो, यदि उसका लाभ इन बच्चों को, इस प्रकार की और भी प्रतिभाएं होगी मध्य प्रदेश में, और ऐसे बच्चों को यदि थोड़ा प्रोत्साहन सरकार की तरफ से भी यदि मिलता है तो इनका मनोबल और काफी बढ़ेगा और अपनी भारतीय संस्कृति को जो है और कला को संजोने में जो है सहायता मिलेगी। बस। आपकी बालिका ने इतने सारे मेडल हासिल किए हैं, क्षेत्र में नाम रोशन किया है और खाचरोद शहर का भी नाम गौरवान्वित किया है। आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि चलो यार अपने कुछ तो कर रहे हैं बच्चे, कुछ हटके कर रहे हैं। और ये एक संगीत कला क्या है कि बहुत प्राचीन अपने भारत की जो है परंपराएं हैं, तो इनको संजोना ये एक बहुत बड़ी विरासत को मतलब संरक्षण देने जैसा है। तो मैंने सोच रखा है कि यदि शास्त्रीय संगीत में ये बहुत उच्च लेवल पे या किसी एकेडमी में यदि एडमिशन कहीं होता है तो वहां पर भी जो है इसका एडमिशन करवा करके न और उच्च शिक्षा इसकी करवाने का इरादा है। तो ये थे प्रियांशी के पिता रणछोड़ लाल जी नायमा, और आप देख सकते हैं कि ये उज्जैन में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था ये वहां का मेडल है। और मेरे पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मलेशिया की एक शील्ड यहाँ पर मौजूद है जिसमें प्रियांशी को सम्मानित किया गया था। निश्चित रूप से उज्जैन क्षेत्र में ऐसी कई प्रतिभाएं होगी, लेकिन खाचरोद में अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए प्रियांशी लगातार मेहनत कर रही है। अब आवश्यकता है कि शासन स्तर पर इस मामले को थोड़ा सा संज्ञान में लाया जाए और निश्चित रूप से इस प्रतिभा को आगे बढ़ने के लिए अगर प्रोत्साहित किया जाए तो आने वाले समय में उज्जैन जिला और खाचरोद तहसील का नाम निश्चित ही सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। खाचरोद से नानालाल बंबोरिया की रिपोर्ट। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।